नमस्कार, मैं जनेष्ठा शर्मा 9वीं अ की छात्रा आज आप सभी के सामने एक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ जिसका शीर्षक है अफसोस। एक छोटा सा परिवार जिसमें माता, पिता, बेटा, बहू और एक पोता। पोते की उम्र करीब 17 वर्ष। परिवार खुशहाल और संपन्न। घर में सभी प्रकार के संसाधन मौजूद। बेटा और बहू दोनों नौकरी करते हैं। पिता कॉलेज में लेक्चरर और बहू सरकारी स्कूल में प्राचार्य। पोते को सभी कार्तिक कहकर पुकारते। कार्तिक बहुत ही होनहार, किंतु उस पर भी आधुनिक उपकरणों का विशेष प्रभाव था। हाथ में मोबाइल और कान में ईयरफोन। कभी कभी किसी काम से घर में उसे कोई पुकारता तो उसे पता ही नहीं होता कि कोई कार्यवश उसे पुकार रहा है। इसे लेकर कार्तिक को कई बार झिड़की भी मिल चुकी है। आजकल अमूमन ऐसे दृश्य घर में देखने को मिल जाते हैं जहां बच्चे अपने कानों में ईयरफोन पर अंग्रेजी गानों में व्यस्त दिखाई देते हैं। दादाजी को 2 वर्ष पूर्व ही दिल का पहला दौरा पड़ चुका है। चूंकि कार्तिक के मम्मी और डैडी दोनों रोज नौकरी पर चले जाते हैं तो पीछे से घर में कार्तिक और उसके दादा दादी रह जाते हैं। आजकल कार्तिक की गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए उसका ज्यादा समय घर पर ही व्यतीत होता है। हर समय हाथ में मोबाइल और उस पर गेम और कानों में ईयरफोन पर अंग्रेजी में मधुर संगीत। अंग्रेजी संगीत को मधुर लिखना मेरी बाध्यता है, क्योंकि आज के बच्चे के लिए मधुर संगीत अंग्रेजी में ही होता है। दोपहर के करीब 3 बजे का समय था। कार्तिक के माता और पिता नौकरी पर गए हुए थे। कार्तिक अपने कमरे में मोबाइल पर व्यस्त, दादी अपने कमरे में आराम करते हुए और दादाजी को नींद नहीं आ रही थी और वे हॉल में टीवी पर पुरानी हिंदी फिल्म का आनंद उठा रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था कि अचानक कार्तिक के दादाजी को दिल का दूसरा घातक दौरा पड़ा। उन्होंने कार्तिक को कई बार आवाज लगाई, किंतु उनकी आवाज को सुनता कौन। अचानक कार्तिक को प्यास लगी और वह हॉल में रखे फ्रिज से पानी लेने को गया और दादाजी के अंतिम शब्द कार्तिक सुन घबरा गया और दादाजी को संभालने की कोशिश करता। तब तक दादाजी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। कार्तिक के माता और पिता को फोन कर सूचना दी और वे भागते भागते घर आए। घर में दादाजी को जीवित न पाकर वे बहुत ही दुखी हुए। कार्तिक के मन में एक प्रश्न बार बार घर कर रहा था कि वह चाहता तो दादाजी को बचा सकता था, किंतु उसके मोबाइल पर कुछ ज्यादा ही व्यस्त होने की आदत से उसने अपने दादाजी को खो दिया। उसे अपनी इस आदत और अपने व्यवहार पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसे पता था कि मृत्यु से पूर्व उसके दादाजी ने उसे कई बार आवाज लगाई होगी, किंतु कार्तिक ने अपने माता और पिता से माफी मांगी और भविष्य में मोबाइल और ईयरफोन के इस्तेमाल को लेकर प्रण किया कि वह कम से कम और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही इन चीजों का इस्तेमाल करेगा। उसे अपने किए पर अफसोस हो रहा था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा भी मिलती है कि मोबाइल और ईयरफोन का इस्तेमाल सोच समझ और स्थान देखकर करना चाहिए। धन्यवाद।